कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में जातीय जनगणना पर 27 तारीख को बैठक होगी। अगले 27 तारीख यानी इस महीना का जो 27 तारीख है उस दिन बैठक होगी। हालांकि इसका कोई औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो बयान आया है उसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी को निमंत्रण मिल गया है 27 तारीख की बैठक का, और जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि उनके दिल में क्या कसक है। तो पहले जीतन राम मांझी का बयान सुन लीजिए आप। भी बढ़ गई थी, आरजेडी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, बातें तो बहुत कुछ कही जाती है, बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन वर्तमान में तो यही है कि नीतीश कुमार जी को डराने की क्या बात है। नीतीश जी तो बोल्डली सब काम अपना कर रहे हैं, और उसमें भाजपा के साथ रहते भर में भी, एनडीए के साथ रहते भर में भी भाजपा के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे खिलाफ होकर के वो काम कर रहे हैं। तो एकदम दृढ़ होकर के काम कर रहे हैं और उनको समर्थन एक तरह से जनता की मिल रही है। अब जैसे जातीय जनगणना का मामला है, हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें हम भी शामिल होंगे। तो निश्चित ही कुछ दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। तो इसमें भाजपा किनको डराने के लिए किया है या किसी को प्रमोट करने के लिए किया है, ये स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन इसको टेंजिबल कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सुन लिया आपने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, और उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन मांझी वो सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जो कुछ कह रहे हैं, शायद उनके अंदर का दर्द है वो बार बार छलक कर आ रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी महागठबंधन में भी थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे थे। एनडीए में आए तो भी उन्होंने ये मांग जारी रखी एनडीए के अंदर, लेकिन न महागठबंधन में ऐसा कुछ हुआ और अब न एनडीए में ही ऐसा कुछ हो रहा है। और मांझी को इसकी टीस बार बार लगी रहती है, वो टीस बार बार नजर आती है मांझी जी के बयानों में। मांझी जी का साफ कहना है कि वो सर्वदलीय बैठक में जाएंगे और जातीय जनगणना का समर्थन करेंगे, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, बीजेपी के विचार अलग हैं। तो जीतन राम मांझी बैठक में जाने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन उनके अंदर की टीस बार बार बाहर आ रही है। ऐसे में आपको बताएं कि बीजेपी के तरफ से भी मांझी जी के बयान पर सफाई दी गई है। बीजेपी के जो कोटे से मंत्री हैं नितिन नवीन, उनका कहना है कि आपसी तालमेल जो है वो बरकरार है सरकार के अंदर। उनका कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल कर बैठकर बात करके ही फैसला लेंगे। तो जीतन राम मांझी के बारे में जो नितिन नवीन का बयान आया है वो आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए के भीतर तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमको कोई पूछता नहीं है, आपस में ये लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, इसलिए राज्यसभा चुनाव में भी सब में वो कह रहे हैं कि बातचीत होकर के भी सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो बोचहा में जैसा हाल हुआ उस तरह से होगा। देखिए, जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता रहे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो पार्टी और हमारा गठबंधन हमेशा उनका सम्मान करता है, और जो भी विषय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हमेशा उन सब चीज़ों का समन्वय बना के करेगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने एनडीए की सरकार लगातार बिहार में चला रहे हैं और सभी दलों के प्रतिनिधित्व को लेते हुए काम किया है हम लोगों ने, और आज उन्हीं के पार्टी के संतोष जी मंत्री भी हैं और अन्य जितने भी हमारे गठबंधन दल के लोग हैं वो लोग भी सहभागी के रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर उनके मन में कोई बात आई है तो निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बात करके सभी चीज़ों का समाधान करेगा। सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी के बारे में उनका कहना है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो मिलजुल कर बैठकर एनडीए के अंदर उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो खैर ये बयान बीजेपी का है, और आरजेडी की तरफ से भी जीतन राम मांझी पर क्या कुछ कहा गया है। दरअसल आरजेडी मौके का फायदा उठा रही है, चौका मार रही है, जीतन राम मांझी पर तंज कस रही है और कहना है कि कहीं उनका भी हाल
वीआईपी की तरह यानी मुकेश सहनी की पार्टी की तरह ना हो जाए। तो खैर आरजेडी का क्या कहना है, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुन लीजिए आप। आदरणीय मांझी जी खुद जिस सरकार में शामिल हैं, वहाँ सरकार में जब उनका कोई नोटिस ही नहीं लिया जा रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं, तो आदरणीय मांझी जी की बातों पर क्या नोटिस लिया जाए। अरे अब एनडीए सरकार के अच्छे दिन समाप्त हो गए, अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। जिसमें वाला कि मांझी जी काफी असहज महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए में हमारी कोई पूछ नहीं है, छोटे दलों को कोई पूछता नहीं है। एनडीए में तो आग लगी ही हुई है। आदरणीय मांझी जी का तो हश्र वही होना है जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी का हुआ। आदरणीय मांझी जी अब खुद ही कबूल कर रहे हैं, तो एनडीए में लगी आग से आदरणीय मांझी जी परेशान है, एनडीए में घमासान है। अब जब उनको कोई तवज्जो वहाँ मिल ही नहीं रहा है, जब हम पार्टी जिसकी अहमियत है, मांझी जी की पार्टी के दम पर बिहार में एनडीए की सरकार है, और मांझी जी की पीड़ा लगातार कई बार छलकती रहती है कि उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। पहले भी गवर्नर कोटे से जो विधान परिषद के मनोनीत हुए सदस्य, उसमें भी कोई पूछ उनकी नहीं हुई, ना उनको कोई तवज्जो मिला। फिर स्थानीय निकाय से जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी वे मांग करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इसलिए मांझी जी का छलका है दर्द। अब मांझी जी को ये एहसास हो रहा है कि इस सरकार के रहते कुछ नहीं होगा। तीनों चक्का जो है, एक चक्का तो खुलकर फेंका ही गया, अब 3 चक्के पर आई है सरकार का, दूसरा चक्का भी मांझी जी का अब वो भी पंक्चर हो गया। अब फिर इसके बाद जो है ये डबल इंजन कह रहे हैं, तो एक नालंदा जा रहा है, एक उधर भोजपुर बक्सर बनारस जा रहा, तो ये चलेगी कैसे। इसलिए ये सरकार का अंत होना तय है, इसमें अब जितने दिन का समय लग जाए। सुन लिया आपने, यानी जीतन राम मांझी तो चिंता जाहिर कर रहे हैं, टीस उजागर कर रहे हैं, दर्द उनका रह रह कर बाहर आ रहा है। तो दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है, क्योंकि वो सहयोगी है, लेकिन जो विपक्ष है वो उनके दर्द पर नमक छिड़क रहा है, और कहीं ना कहीं मांझी जी के दर्द को और ज़्यादा इससे उभारने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि मांझी का जो स्टैंड है कहीं ना कहीं वो आरजेडी के स्टैंड के करीब है। तो खैर आगे आगे देखिए होता है क्या, जातीय जनगणना पर अब क्या कुछ फैसला होता है। 27 तारीख की बात सामने आ रही है, हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं है इस पर। अब आगे आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना पर अब कौन सा समीकरण बनता है बिहार के अंदर। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।